नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी ने सीधे निशाने पर लिया है पीएमओ को। प्रधानमंत्री कार्यालय को राहुल गांधी ने कहा कि ये 100% 100% पॉलिटिकल वेंडेटा है, यानी कि बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। तमाम कांग्रेसी सांसदों की तरफ से यही कहा जा रहा है। इसके अलावा उनसे सवाल पूछा गया जो वेंकैया नायडू ने संसद में कहा था कि कांग्रेस पार्टी संसद के जरिए न्यायपालिका को धमका रही है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि इसको उल्टे तरीके से देखिए, कौन धमका रहा है। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। 100% political vendetta, pure political vendetta coming out of the PM office. This is what this is. This is their way of doing politics. Pure 100% vendetta. लेकिन बीजेपी का आरोप है कि सर So I have full faith. I have full faith in the legal system of this country, and we will see at the end what comes out. The truth will come out. It is the other way around. It is the other way around. Who is threatening judiciary? We all know. और अखिलेश सिंह कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश जी, बीजेपी बार बार कह रही है कोर्ट का मामला है, आप इसमें सरकार को कहां से लेकर आ रहे हैं? नहीं, कोर्ट का मामला है, निश्चित रूप से कोर्ट में हम लड़ेंगे, लेकिन इसको राजनीतिक लोग लड़ रहे हैं, राजनीतिक तरीके से लड़ा जा रहा है और राजनीतिक लोग इस पे इन्वॉल्व हैं। जो बीजेपी के शीर्ष पदों पे बैठे हैं वो लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? कैसे? क्योंकि वेंकैया नायडू कह रहे हैं कि मामला तब आया था जब यूपीए सरकार थी। सुब्रमण्यम स्वामी क्या है? नहीं, ये मामला तो तब आया था ना जब यूपीए सरकार थी। आया की बात नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी क्या है, किस पद पे हैं, किस दल में हैं, क्यों ये कर रहे हैं? तो वो इसलिए कर रहे हैं और पीएमओ इसलिए इन्वॉल्व है। राहुल जी ने एकदम सही कहा, क्योंकि ये वही व्यक्ति है, वही पार्टी है, वही लोग हैं जो कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत करना है। और पिछले बहुत वर्षों से बीजेपी के लोग, बीजेपी से जुड़े हुए लोग हमारे शीर्ष नेतृत्व पे अनर्गल आरोप और छिटा। अच्छा ठीक है, हमारे साथ नलिन कोहली जुड़ चुके हैं बीजेपी से। ठीक है अखिलेश जी, एक मिनट। वो मौखी खाए हैं, हमारे साथ अदालत से भी कभी सफलता। आप आरोप लगा रहे हैं नलिन कोहली बीजेपी से हैं, नलिन कोहली पीएमओ करवा रहा है ये सब, अखिलेश सिंह कह रहे हैं। उनसे बात करेंगे, लेकिन अखिलेश सिंह लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश जी, अभी वेंकैया नायडू को सुबह हम सुन रहे थे कि आपके कार्यकाल में अमित शाह को जेल भेजा गया था और नरेंद्र मोदी को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया था, तो तब पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं था ये? देखिए, उस चीज को सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा था और आज भी आप लोगों ने दसियों बार चैनलों पे चलाया है। इन लोगों के कन्वर्सेशन के विजुअल्स तक आप लोगों ने चैनलों पे चलाया है। वो बात अलग है कि जो भी अदालत फैसला करे, लेकिन किस आधार पे कहा सकता है कि वो पॉलिटिकल मैंडेट था? और उनके आपके पार्टी के लोग ही ये सब चीजें कहते थे, आरोप लगाते थे। और गुजरात हाई कोर्ट ने इन सब चीजों को शुरू किया था। किसी ने पीआईएल या किसी ने जाकर के गवर्नमेंट ने यही कुछ रिट की थी, इसको आप आरोप लगा रहे हैं जी। दोनों चीजों को कंपैरिजन मत करिए। कोई तुलना नहीं, आप कह रहे हैं। हमारे साथ नलिन कोहली है बीजेपी से। नलिन कोहली, कांग्रेस कह रही है कि पीएमओ करवा रही है ये सब। हेलो नलिन कोहली, कांग्रेस का आरोप है कि पीएम, बताइए। जी, कांग्रेस का आरोप है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएमओ करवा रहे हैं सब। पीएमओ का क्या लेना देना है कोर्ट ऑर्डर से? ये दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट है। कब शुरुआत हुई? कंप्लेंट शुरुआत हुई जब यूपीए की सरकार थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने तब दिया कंप्लेंट। कोर्ट के ऑर्डर को वो पॉलिटिकल वेंडेटा कहते हैं, राजनीतिक वेंडेटा। कोर्ट के ऑर्डर से सरकार का क्या लेना देना? सरकार की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो क्या कोर्ट की अवहेलना नहीं कर रहे? कांग्रेस ये कह रही है कि लेना देना इससे। मैं बता रहा हूँ क्या लेना देना है। मैं बताऊं? जी बताएं अखिलेश जी, अखिलेश बताएं। कोर्ट अखिलेश जी तो ज्ञान देंगे। मैंने अपनी बात पूरी की नहीं। ऐसा है, मुझे अभी टेलीफोनिक डिबेट नहीं करना है। मैं अभी अपनी बात पूरी कह देता हूँ, एक मिनट। अखिलेश जी को विस्तार से सुनिएगा। कोर्ट की अवहेलना कराना कांग्रेस की एक शायद नियति में है, इसीलिए बिना कुछ किए हुए तुरंत उन्होंने कहा पॉलिटिकल वेंडेटा। इनको चैलेंज करना है तो सुप्रीम कोर्ट जाए, चैलेंज नहीं करना है तो उसका राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं कोर्ट ऑर्डर का? और कोर्ट ऑर्डर को कोई प्रधानमंत्री साहब लिखवाते हैं क्या? ये तो सिर्फ कांग्रेस की सोच में हो सकता है कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, कि आप सोचो कि अपने कलम से पूरे देश को आप जैसे मर्जी चला ले। अखिलेश जी, कानूनी लड़ाई लड़िए ना आप लोग, राजनीतिकरण क्यों कर रहे हैं? देखिए, लड़ाई एक मिनट नलिन, एक मिनट के खिलाफ। ठीक है नलिन, एक मिनट। जिन लोगों ने मैं बोलूं? हाँ बोलिए अखिलेश जी, आप लोग कानूनी लड़ाई लड़िए। पिछले 15 वर्षों से हमारे नेताओं पे बहुत से कोर्ट के केसेज हुए, सब बेदाग बरी हुए। और ये जो कोर्ट की बात याद दिला रहे हैं नलिन जी, ये लोग अभी फैसला सुना रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, इनके मंत्री।
वित्त मंत्री से लगा, नाम गिनाना शुरू करो, मुख्तार अब्बास नकवी से लगा, तमाम केंद्रीय मंत्री फैसले सुना दे रहे हैं। नहीं, और ये लेकिन कोर्ट का सम्मान बता लेकिन रहे हैं। आप लोग संसद क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? रुकिए अरे विधायी कामकाज है, जीएसटी अटका हुआ है, आर्थिक सुधार अटके पड़े हैं। एक मिनट रुकिए ना। जब ये कोर्ट के सम्मान की बात करते हैं तो ये क्यों कोर्ट के फैसले को ये अभी प्रभावित नहीं कर रहे हैं? एक तरह से ये खुद बता रहे हैं कि क्या फैसला होगा या क्या चीज होने वाला है। नहीं, आप लोग अगर लपेटे में आ रहे हैं तो देश क्यों इसकी कीमत चुकाए? नहीं, देखिए भाई, ये दूसरा प्रश्न है आपका। यही तो सवाल है ना सर, संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहे हैं, पीएमओ को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। मैं इसका भी जवाब दे रहा हूँ। पहले एक चीज का जवाब पूरा हो जाए कि जो लोग हमें अदालत का आईना दिखा रहे हैं, हम अदालत में अपनी बात पहले भी साबित किए, फिर साबित कर देंगे। लेकिन ये कौन होते हैं जजमेंट सुनाने वाले? अदालत के जजमेंट ये कौन होते हैं? इसी से साबित होता है कि पॉलिटिकल मैंडेटा से ओतप्रोत ये लोग हैं और पीएमओ से निर्देश पे हैं। अदरवाइज इतने बड़े बड़े मिनिस्टर क्यों बोलते हैं? मतलब अखिलेश जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट निष्पक्ष नहीं है, न्यायपालिका प्रभावित हो रहा है? नहीं, कोर्ट जजेस प्रभावित हो रहे हैं? नहीं, कोर्ट है। कोर्ट पे तो मैं सम्मान कर रहा हूँ। कोर्ट का तो हम लोगों ने कई मुकदमे जीत के दिखाए भी हैं। ये लोग क्यों बोल रहे हैं? नहीं, लेकिन ये कंप्लेंट तो यूपीए के समय में दायर हुई थी ना। आना है। नहीं, देखिए, जो अखिलेश जी, आप फैक्चुअली बात कीजिए ना, फैक्ट्स पर। आप एक सवाल का जवाब दीजिए। सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से ये कंप्लेंट जब दायर हुई थी तब यूपीए सरकार सत्ता में थी, तो पॉलिटिकल वेंडेटा कैसे हो गया? तब तो आप लोग सत्ता में थे। वो बीजेपी के ही तो हैं। और पूरी बीजेपी जब इन्वॉल्व है, पूरी बीजेपी इसमें इंटरेस्ट ले रही है, पूरे बीजेपी के गवर्नमेंट ऑफिसर से इनकी चिट्ठियां दी जा रही हैं। ये चिट्ठी लिख रहे हैं ईडी को, नया ईडी इंक्वायर कर रहा है, ईडी को ये डायरेक्शन दे रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को और प्रधानमंत्री उस पर एक्शन ले रहे हैं। तो कहां से नहीं बचा? जो ईडी क्लीन चिट दे चुकी है उसके बाद ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। ईडी को हटा करके दूसरा ईडी रखा जा रहा है और इन सारी चीजों के बीच में सुब्रमण्यम स्वामी है, वो पिटिशनर है जिसने मुकदमा किया है। वो प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं, वो डायरेक्शन देते हैं ईडी को जांच करने के लिए। इनके मंत्री जो फैसले अदालतों को कर रहे हैं उस फैसलों को अग्रिम जांच अपने स्वयं भू फैसला सुना रहे हैं। जी, इससे तो साबित हो रहा है कि पीएमओ इन्वॉल्व है। पीएमओ इन्वॉल्व है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सिंह। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कार्यालय से ये सब कुछ हो रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा है, बदले की भावना से की गई कार्रवाई। लेकिन कांग्रेस से कई सवाल पूछे जा रहे हैं इस वक्त कि जब कार्रवाई कोर्ट की ओर से है तो कानून के हिसाब से हो रही है कोर्ट की तरफ से, फिर कांग्रेस मोदी सरकार पर हमला क्यों कर रही है? कांग्रेस सरकार से आखिर चाहती क्या है? क्या वो ये चाहती है कि सरकार कोर्ट के काम में दखल दे, जो वेंकैया नायडू कह रहे हैं? पेशी के लिए तैयार हैं। जब 19 तारीख को पेशी के लिए तैयार है राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तो संसद में हंगामा क्यों मचा रहे हैं? कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। कांग्रेस पार्टी ने आज संसद से लेकर सड़क तक हंगामा मचा दिया। कांग्रेस के हंगामे की वजह से दोनों ही सदनों की कार्रवाई ठप रही। इस हंगामे की वजह है नेशनल हेरल्ड अखबार के मामले में सोनिया और राहुल गांधी को कोर्ट में हाजिर होने का समन। इस मामले में दोनों को आज बाकी 6 आरोपियों के साथ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उनके वकील ने कोर्ट में दलील दी कि उन्हें कल के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले की कॉपी देर से मिली, इसीलिए वो आज हाजिर नहीं हो सके। सोनिया राहुल की तरफ से कोर्ट में ये कहा गया कि वो अगली सुनवाई पर जरूर पेश होंगे। कोर्ट ने तैयार नहीं हुए जब तक उन्होंने वचन नहीं दिया कि अगला हियरिंग जो भी होगा उसमें हम इन सारे आरोपियों को उपस्थित करेंगे। मैंने कहा विनम्रता से कोर्ट को कि सभी अभियुक्त अत्यंत शीघ्र, जल्द से जल्द डेट में कोर्ट में पेश होने के लिए आतुर हैं और शीघ्र से शीघ्र डेट दें। हमारी इस याचना पे माननीय मैजिस्ट्रेट ने बहुत निकट की डेट हमारे मांगने पे दी है, 19 दिसंबर शनिवार 3 बजे। नेशनल हेरल्ड मामले को कोर्ट तक ले जाने वाले बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल गांधी पर नेशनल हेरल्ड की संपत्ति हड़पने के लिए धोखाधड़ी और गबन का आरोप लगाया है। सोनिया और राहुल समेत पूरी कांग्रेस अब ये कह रही है कि बदले की भावना से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। मैं इन चीजों से डरता नहीं हूँ, मैं हटूंगा नहीं पीछे, 1 इंच नहीं एक गंभीर मामला कांग्रेस पार्टी के
नेताओं के प्रति आया है। ये सरकार ने नहीं उठाया, ये न्यायपालिका ने उठाया है। एक राजनीतिक दल राजनीतिक पर्पस के लिए पैसा इकट्ठा करे और किसी व्यवसाय के लिए उसको इस्तेमाल करे, न्यायपालिका इसको सीखना चाहती है। ऐसे विषय का उत्तर देना है तो कोर्ट के सामने जाकर जवाब दीजिए। कोर्ट ने आपको समन किया है, सरकार ने तो आपको समन नहीं किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल सोनिया और राहुल की याचिका पर सुनवाई करते हुए अपने फैसले में यही कहा कि याचिकाकर्ताओं ने यंग इंडियन लिमिटेड के जरिए एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर नियंत्रण हासिल करने के लिए जो कार्यप्रणाली अपनाई वो आपराधिक मंशा का सबूत देती है। जज साहब कहते हैं कि ये क्रिमिनलिटी है, फिर आपने लोन असाइन कैसे किया यंग इंडियन को? अब लोन असाइन करना भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस है? कांग्रेस एक तरफ तो कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रही है और दूसरी तरफ सरकार पर दुर्भावना का आरोप लगा रही है। सवाल ये है कि अगर मामला कोर्ट में चल रहा है तो कांग्रेस इसके लिए संसद को ठप क्यों कर रही है? और इसी को लेकर ये जो मामला है हेरल्ड वाला पूरा मामला, वो आज भी संसद में उठा। लोकसभा में, राज्यसभा की कार्रवाई को कई बार स्थगित करना पड़ा है।